और चूँकि यहाँ पे 5 जिलों में भी खेलो इंडिया गेम का आयोजन हो रहा है, तो लोगों में एक सकारात्मक मैसेज भी जा रहा है, आधारभूत संरचनाएं भी बनी है सब जगह। तो मुझे उम्मीद है कि आगे खेल का और यहाँ पे प्रदर्शन अच्छा होने वाला है। तो वहाँ पे भी एक रोजगार का नया एवेन्यू खुलता है, कोचिंग भी एक एरिया है जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं युवा। IPL अभी चल रहा है नेशनल लेवल पे, तो क्रिकेट के इकोसिस्टम में भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है। तो यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो आप किसी भी क्षेत्र में काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी नाम के साथ जीविकोपार्जन कर सकते हैं। 2036 जो ओलंपिक है उसकी तरफ हमारी निगाह है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी निगाह है। अगर ये खेल सफल हो जाता है तो क्या हमें उसमें मजबूती मिलेगी दावेदारी प्रस्तुत करने में? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो 2036 का विज़न है, उसको लेकर के हम लोगों ने हर पंचायत स्तर पे खेल के मैदान को सृजित कराया है और वहाँ से खिलाड़ी विभिन्न खेल विधा में पारंगत होंगे। देखिए कि जैसे ही किसी ज़िले में या किसी स्थल पे एक राष्ट्रीय स्तर के खेल का आयोजन होता है तो वहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत स्प्रेड होता है। साथ ही मेरा ये दायित्व है कि यदि इस ज़िले में सरकार ने मुझे पदस्थापित किया है तो इस ज़िले के लिए जो भी बेहतर हम कर सकते हैं करें, और उसी दायित्व के निर्वहन में सारे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। बिहार पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। ये एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि उपलब्धि भी है बिहार के लिए। और मोदी जी ने कल ही जब इसकी शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि 2036 में जो ओलंपिक गेम होने वाला है उसके लिए हमारी मजबूत दावेदारी की प्रस्तुति कहीं न कहीं इस खेल के माध्यम से होगी। दरअसल खेलो के इंडिया यूथ गेम 2025 के इस आयोजन से कहा जा रहा है कि जो खेलों की संस्कृति है उसको मजबूत किया जाएगा और जो जमीनी स्तर पर प्रतिभा है उसको खोजा जाएगा। भागलपुर में भी एक भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है। चूंकि आप जान रहे हैं कि बिहार के 5 जिलों में लगभग 8,500 पूरे खेल के अलग अलग खिलाड़ी अपनी प्रतिभाओं को दिखाएंगे, जिसमें तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रमुख रूप से आयोजन होने जा रहा है। भागलपुर में जो सैंडिस कंपाउंड है वहीं पर कल शाम से ही इसकी शुरुआत हुई है। चूंकि जैसा आप जान रहे थे कि कल ही भागलपुर जिला का स्थापना भी था। हमारे साथ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब हैं, भागलपुर के SSP हृदयकांत साहब हैं, DDC साहब हैं, सभी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और खेलों के प्रति जिला प्रशासन और सरकार का क्या सोच है, इससे कितना जो बिहार के खिलाड़ी हैं वो कितना मजबूत होंगे, या फिर बिहार का जो खेल एक तरह का सिस्टम है या फिर प्लेटफॉर्म है वो कितना मजबूत होगा, भी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ बाईं तरफ फ्रेम में भागलपुर के सीनियर SSP हृदयकांत साहब हैं, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के सैंडिस कंपाउंड में जो आयोजन है उसको निगरानी कर रहे हैं। सर, खेल के माध्यम से बिहार कहीं ना कहीं अपनी पुरानी विरासत को पाने की कोशिश में है। कहते हैं खेलों की संस्कृति मजबूत होगी और प्रतिभाएं निखरेगी, ताकि 2036 के ओलंपिक के आयोजन में हमारी मजबूती प्रस्तुति हो सके। वहां पर भागलपुर में इस वक्त आप तैनात हैं सर, और यहीं पर ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि पुलिस का जो क्षेत्र होता है कहीं ना कहीं खेल और मैदान इन सब चीज़ों भागदौड़ से जुड़ा हुआ होता है, क्या कहेंगे सर? ये बिहार के लिए और भागलपुर के लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारी काफ़ी बहुत बड़ी आबादी है अपने राज्य की, और यहाँ पे नैसर्गिक प्रतिभाएं काफ़ी है हर खेल में। और यदि हम टैलेंट को सही समय पे चिन्हित करके उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाए और समर्थन दिया जाए तो फिर वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और चूँकि यहाँ पे 5 जिलों में भी खेलो इंडिया गेम का आयोजन हो रहा है, तो लोगों में एक सकारात्मक मैसेज भी जा रहा है, आधारभूत संरचनाएं भी बनी है सब जगह। तो मुझे उम्मीद है कि आगे खेल का और यहाँ पे प्रदर्शन अच्छा होने वाला है। ज्यादातर युवा कहते हैं बिहार में खासतौर से जहां हम लोग रहते हैं नौकरी की तरफ बहुत जाते हैं, लेकिन अब तो सरकार ने कई ऐसे मंच भी तैयार किए हैं कि जहां पर आप अच्छा खेलिएगा तो कहते हैं खेलिएगा तो और भी खेलिएगा, यानी निखरिएगा। तो खेल के माध्यम से भी तो लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं खिलाड़ी। बिल्कुल, खेल के माध्यम से नौकरी भी पाया जा सकता है। सरकार का जो मिडिल और नौकरी पाओ स्कीम है उसके तहत भी कई लोगों को जॉब मिली है। और खेल की जब आधारभूत संरचनाएं बनेगी तो खेल के इकोसिस्टम में ही कई सारे जॉब है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे नेशनल लेवल का इवेंट आयोजन हो रहा है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे अफसर आए हुए हैं। तो वहाँ पे भी एक रोजगार का नया एवेन्यू खुलता है, कोचिंग भी एक एरिया है जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं युवा। IPL अभी चल रहा है नेशनल लेवल पे, तो क्रिकेट के इकोसिस्टम में भी काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। तो यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो आप किसी भी क्षेत्र में काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी नाम के साथ जीविकोपार्जन कर सकते हैं। 2036 जो ओलंपिक है उसकी तरफ हमारी निगाह है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी निगाह है। अगर ये खेल सफल हो जाता है तो क्या हमें उसमें मजबूती मिलेगी दावेदारी प्रस्तुत करने में? निश्चित तौर पे हमें दावेदारी प्रस्तुत करने में काफ़ी मजबूती मिलेगी। और 2036 अभी 11 साल दूर है, तो हमें वैसे युवाओं को चिन्हित करना पड़ेगा जो उस समय 18 से 24-25 साल के एज के होंगे
और उनको प्रतिभा को अभी से पहचान के किसको किस क्षेत्र में ट्रेनिंग देना है, कहाँ पे किनका नेचुरल इंक्लिनेशन है या एप्टीट्यूड है, उस हिसाब से यदि हम मैपिंग करके उनको ट्रेनिंग देंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग काफ़ी मेडल ला पाएंगे। एक चीज़ें जो आप लोग हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं कि कहते हैं युवाओं का नशीले चीज़ों में ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं पदार्पण हो रहा है फिर, या उसमें समावेश हो रहा है। अगर खेल की तरफ युवाओं का जुड़ाव होगा तो ये सारी चीज़ें, कुरीतियाँ जो है वो भी दूर होगी। देखिए, खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, व्यक्तित्व का डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, हर सारी चीज़ें होती है। खेल अपने आप में एक सर्वांगीण विधा है। इससे आप सुबह उठना, व्यायाम करना, अनुशासित रहना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पॉजिटिव स्पिरिट, कंपटीशन विद इन रूल्स, ये सब कई सारी चीज़ें सीखते हैं। तो खेल को यदि बढ़ावा मिलता है तो निश्चित तौर पे लोगों में अनुशासन भी बढ़ेगा, सिविक कल्चर भी बढ़ेगा, और जो आप नशे की बात कर रहे हो उससे भी हम लोग युवाओं को दूर कर सकेंगे। सबसे पहले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस राष्ट्रीय स्तर के खेल का आयोजन भागलपुर ज़िला में हो रहा है, और हम लोगों ने तैयारियों को काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, जिससे कि सभी खिलाड़ी संतुष्ट भी हैं। तो एक पहली सीढ़ी हम लोग खेल के आयोजन में अच्छी प्राप्त किए हैं हम लोगों ने, और यहाँ पे काफ़ी देश के कई कोनों से हमारे खिलाड़ी गण आए हुए हैं, और उन्हें कोई असुविधा नहीं हो, हम लोगों ने प्रयास किया है और वो अच्छा खेल भी रहे हैं और उनका फीडबैक भी अच्छा है। तो इसके लिए मैं समस्त खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और अपने टीम को शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि सभी लोगों ने अच्छी तैयारियां की है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो 2036 का विज़न है, उसको लेकर के हम लोगों ने हर पंचायत स्तर पे खेल के मैदान को सृजित कराया है, और वहाँ से खिलाड़ी विभिन्न खेल विधा में पारंगत होंगे। वो जिला स्तर पे आएंगे, फिर राज्य स्तर पे जाएंगे और अपनी प्रतिभा को वहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आगामी यहाँ आयोजन होगा खेल का, तो उसमें एक बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होगी और भागलपुर की बहुत बड़ी भूमिका होगी। भागलपुर में जहाँ आप तैनात हैं, यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, तो भागलपुर में भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी अलग अलग क्षेत्रों में हैं जो कि हमेशा से जौहर दिखाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब ये यहाँ से जो खेल की शुरुआत हो रही है इस तरह का राष्ट्रीय प्रतियोगिता का, भागलपुर की प्रतिभाएं कितना निखरेगी, कितना पॉसिबिलिटी, या कितना उसके लिए मनोबल एक अच्छा तय कर पाएगा ये कार्यक्रम? देखिए कि जैसे ही किसी ज़िले में या किसी स्थल पे एक राष्ट्रीय स्तर के खेल का आयोजन होता है, तो वहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत स्प्रेड होता है, और यहाँ हमारे कई खिलाड़ी हैं जो हमारे जो देश स्तर के खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे टिप्स लेंगे, समझेंगे चीज़ों को, उनका आत्मबल और आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत होगा, और लोगों में भी खेलने की भावना डेवलप करेगी कि हम भी राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सकें। और इसके लिए विभिन्न विधाओं में यहाँ काम शुरू हो चुका है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, इसके अलावा भी कई विधाओं में यहाँ कार्य शुरू हो चुका है। हमने देखा है कि आपके तैनाती के बाद से भागलपुर एयरपोर्ट का मसला हो या फिर इस तरह के खेल का हो कार्यक्रम, बड़े बड़े जो रोड मैप तैयार हो रहे हैं, वो आपके रीजन में मेहनत आपकी या फिर जनता का सहयोग या किस तरह का माहौल आपके लिए सकारात्मक बन रहा है? बिल्कुल हमारा मेहनत है, हमारे टीम की मेहनत है, इसमें आम जनों का भी काफ़ी सहयोग है। साथ ही मेरा ये दायित्व है कि यदि इस ज़िले में सरकार ने मुझे पदस्थापित किया है, तो इस ज़िले के लिए जो भी बेहतर हम कर सकते हैं करें, और उसी दायित्व के निर्वहन में सारे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं।